कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मोर नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट चाहिए और अभी उसमें क्रॉस बॉर्डर के हिसाब से तो सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन तो इंडिया होगा मार्केट के हिसाब से। और इंडिया के साइड पे जो पैरेलली जो बॉर्डरिंग सिटीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ना, उसमें जैसे मान लीजिए सेकेंड टायर थर्ड टायर सिटी में एयरपोर्ट अच्छा बन रहा है इंडिया में, और नेपाल का कनेक्टिंग रोड पैरेलल अच्छा बन रहा है। और नेपाल की साइड में जो नेपाल के मेनलैंड में जो हाईवे आ रहा है, जैसे मान लीजिए बॉर्डर टू मेनलैंड सिटीज़, जैसे मान लीजिए रक्सौल कॉरिडोर हो गया, सुनौली कॉरिडोर, नेपालगंज कॉरिडोर हो गया, और इधर एशियन हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन बहुत रैपिडली चल रहा है, तो इसके चलते नेपाल में ओवरलैंड इंडियन टूरिस्ट का नंबर बढ़ेगा आप 1-2 साल में और बढ़ेगा। अभी नेपाल का क्या है कि इंडियन नंबर ऑफ अराइवल खाली हम लोग को एयर पैसेंजर का कैलकुलेट करते हैं, जो दिखने में कम दिख रहा है ना, क्योंकि आप 2.5-3 लाख इंडियन एयर पैसेंजर वो कंट्री के साइज के हिसाब से नंबर बहुत कम दिखता है। लेकिन आप अगर बाई लेन टूरिस्ट का देखेंगे तो वो अराउंड 12 से 17 लाख का है फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। तो 2025 का नहीं, वो अराउंड लास्ट 10 ईयर से वही एवरेज चल रहा है। अच्छा, 12 से 15-17 लाख एवरी ईयर इंडियन तो हमेशा है नेपाल में। हाँ। दे आर गोइंग एंड दे आर एंजॉइंग ऑल दोज थिंग्स, लेकिन वो मतलब वो नेशनल डाटा में वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी ओपन बॉर्डर है ना। हाँ। तो उसको हम लोग डाटा में नहीं रखते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप एवरेज ग्रोथ देखेंगे तो 2030 तक तो वो नंबर 20-22 लाख हो जाएगा। और बेसिकली आप देखेंगे कि बहुत यंग इंडियंस है जो बाई रोड ट्रांसपोर्ट बाई रोड ट्रैवल करना चाहते हैं नेपाल में, बाई बाइक, बाई देयर ओन व्हीकल्स, एडवेंचर टूरिस्ट भी, क्योंकि इंडियन के पास उनके पास अपना गाड़ी है। ठीक है, तो दे वुड लाइक टू ट्रैवल टू नेपाल बाई व्हीकल। तो हम लोग को ओवरलैंड टूरिस्ट का नंबर जो बढ़ रहा है, उसके चलते हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन देना है कि इंडियन मार्केट में कि इंडिया टू नेपाल का कनेक्टिंग रोड अब अच्छा बन रहा है। और देखिए, जब डेस्टिनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो फैसिलिटीज होगा। अभी नेपाल के बॉर्डरिंग सिटी जितने भी हैं, आप नेपाल के ईस्ट से वेस्ट तक जाएंगे तो बॉर्डरिंग सिटीज़ में सब सेकेंड टायर नेपाल का वो सिटीज़ बहुत इम्प्रूव हो रहा है। अभी होटल है, कैसीनोज है, इवेंट टूरिज्म के लिए अच्छा है, डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म के लिए अच्छा बन रहा है। तो ये सब के चलते हम लोग का स्पेशल फोकस होगा कि सेकेंड और थर्ड टायर इंडियन बॉर्डरिंग स्टेट्स में और प्रोग्राम किया जाए। तो कलकत्ता का ये प्रोग्राम भी इट्स अ पार्ट ऑफ दैट आवर प्लान। तो इसके बाद और कौन कौन सिटीज़ में आप लोग करने जा रहे हैं? नहीं, सिटीज़ तो और भी, जैसे मान लीजिए अब हम लोग रेगुलर जो एग्जीबिशन होता है वहाँ पे तो नेपाल टूरिज्म बोर्ड हमेशा से रेगुलर पार्टिसिपेट करता है। और इसके अलावा बॉर्डर सिटीज़ में बहुत इवेंट है, जैसे लखनऊ में कर रहे हैं हम लोग, पटना में है, ठीक है, बनारस में, जैसे 2 दिन के बाद बनारस में भी प्रोग्राम है। तो ये वही ओवरऑल प्लान का एक बहुत इंटीग्रल इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बाई लैंड टूरिस्ट को भी नंबर बढ़ाया जाए फ्रॉम इंडिया, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा नंबर है। वेस्ट बंगाल, आप बिहार, यूपी, उत्तराखंड काउंट करेंगे तो मोर देन 350 मिलियन हो जाता है पॉपुलेशन इंडिया का। तो ये तो बहुत बड़ा मार्केट है ना। तो लेकिन बात क्या है कि देखिए, अभी सबको इन्फॉर्मेशन रेगुलर देना पड़ेगा, क्योंकि नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दे रिसीव, और वो भी फॉर्मल चैनल से इन्फॉर्मेशन जाएगा। जैसे मान लीजिए नेपाल टूरिज्म का रेगुलर प्रेस रिलीज जाएगा, जो फेसबुक प्रमोशन जाएगा, तभी तो इंडियन पॉपुलेशन को भी वो देख के कॉन्फिडेंस होगा कि नेपाल में अच्छा हो रहा है टूरिज्म का। तो एक बात, 2-3 चीज़ है, जैसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे यहाँ आके प्रोग्राम करेंगे तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड, यहाँ के और नेपाल के काउंटर पार्ट, जो टूरिज्म काउंटर पार्ट है, उनके बीच डायरेक्ट B2B रिलेशन इस्टेब्लिश मीटिंग हो रही है। हाँ, B2B रिलेशन इस्टेब्लिश कितना आया है? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेपाल से 20 से ज़्यादा है कंपनीज। और इसमें इस बार अच्छा बात क्या कि बुद्ध एयर जो कलकत्ता काठमांडू का रेगुलर फ्लाइट करता है, वो भी ये प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, नेपाल कॉन्सुलेट। बुद्ध का रिस्पांस अभी कैसे है? बुद्ध एयर का जो चालू है फ्लाइट, रिस्पांस कैसे है? नहीं, अच्छा है। ये मतलब उनको उनका बात अगर मान लिया जाए तो दे आर सेइंग कि ये मार्केट उनके लिए अच्छा जा रहा है। हफ्ता में 4 बार का रेगुलर फ्लाइट, तो आई थिंक दे आर गेटिंग गुड नंबर। तो वो भी एक्साइटेड है, इनकरेज भी है कि इस फ्लाइट को और प्रमोट किया जाए, क्योंकि काठमांडू कलकत्ता डायरेक्ट फ्लाइट होने से तो टूरिस्ट लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ना। देखिए, अभी क्या है कि पीपल वांट टू हैव हैसल फ्री ट्रैवल, क्योंकि फिर नीचे उतरो, फिर वेट करो, ट्रांजिट ये वगैरह, दे डोंट एक्चुअली, नोबडी लाइक्स दैट। अगर आपके पास ऑप्शन है तो डायरेक्ट फ्लाइट चूज करेंगे। तो बुद्ध एयर इज डूइंग गुड। और
हमको उनका भी बिजनेस को प्रमोट करना है। और देखिए टूरिज्म तो ये तो म्यूचुअल बेनिफिट का बात होता है। जैसे नेपाल से भी तो बहुत लोग कलकत्ता घूमने आते हैं ना, तो डायरेक्ट फ्लाइट इज हेल्पिंग ऑल दोज पीपल। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, माहौल अच्छा है, अच्छा बन रहा है, अच्छा करेंगे सब मिलके। तो अभी इंडिया का पोजीशन कितना है, मैंने आपका टूरिस्ट? वो तो हमेशा नंबर 1 है। नंबर 1 हाँ, इंडिया को कौन टपल करेगा, नहीं करेगा। इंडिया हैज इंडिया इज द नंबर 1 रिसोर्स नंबर मार्केट फॉर 1 नेपाल सोर्स टूरिज्म। मार्केट फॉर 50 years एंड इट विल बी अनदर फॉर एवर। अब मान लीजिए कि जब तक ये रहेगा तब तक इंडिया ही नंबर 1 होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इशू क्या है कि इंडियन, ये तो हो गया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बगल का पड़ोसी नहीं है, बगल का पड़ोसी तो है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और इनका हो गया मान लीजिए 1500 मिलियन पॉपुलेशन। इंडिया का तो है ऑलमोस्ट, उसमें से यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन में भी वो एडवेंचर लविंग, एडवेंचर सीकिंग, आउटगोइंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। और देखिए जो 2-3 डिजास्टर हुआ ना, जैसे कोविड हुआ, ये सब डिजास्टर के चलते और लोग के मन में अब ट्रैवल करने का वो इंटरेस्ट और बढ़ गया। क्योंकि देखिए देयर इज नथिंग सर्टेन इन लाइफ में कब क्या होगा, क्या हमारा लाइफ में कब क्या चक्कर आ जाएगा, ये तो सबको अब ये लगने लगा है कि। और एक चीज भी बड़ा है जो आप लोग का एडजस्ट हुआ था, अभी पूरा बिल्कुल नॉर्मल है। सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में कुछ बोल दिए? वो तो एक हफ्ते के बाद सब नॉर्मल होता है। मीडिया में तो हर किस्म का न्यूज़ आता है, लेकिन जब हम लोग इमीडिएट नेक्स्ट वीक से प्रमोशन में जा रहे हैं और वो प्रोटेस्ट के बाद उसके चलते कोई भी एक भी प्रमोशन प्रोग्राम नहीं रुका है। जैसे नेपाल टूरिज्म बोर्ड और प्राइवेट सेक्टर हमारे लोग जितने भी हैं, दे आर गोइंग टू इंटरनेशनल प्रोग्राम रेगुलरली। अभी उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि 2025 का हम लोग का अराइवल हो गया ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन, जो 2019 के अराउंड का हो गया वो। तो इससे भी कोविड को टच कर लिया। हाँ, प्री कोविड टच कर लिया, तो फिर वो प्रोटेस्ट का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। अब 10-15 हज़ार एविएशन वाला बोल रहे हैं, नहीं तो सब मिला के बोल रहे हैं? सब मिला नहीं, एविएशन ओनली बाई ईयर। हम लोग का 1.2 मिलियन हम लोग का काउंटिंग होता है बाई ईयर और बाई लैंड थर्ड कंट्री टूरिस्ट। थर्ड कंट्री टूरिस्ट का तो इमिग्रेशन में उनका वो रिकॉर्ड होता है। तो रोड से आए हुए थर्ड कंट्री टूरिस्ट और एयर से ट्रैवल किए हुए टूरिस्ट इंक्लूडिंग इंडियन का नंबर हो गया 1.2 मिलियन अराउंड 25 में भी। तो आप देखिए अब इससे आपको एक बात समझना क्या चाहिए कि अभी ये प्रोटेस्ट वगैरह इससे कुछ होने वाला नहीं। टूरिज्म में ये चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होगा। नाउ पीपल आर रेडी टू ट्रैवल डिस्पाइट ऑल द सिचुएशन। कुछ इधर उधर भी हो, इसलिए फिर भी पीपल आर दे आर गोइंग टू अनदर कंट्रीज टू विजिट। चलो उनका अपना लाइफ का नज़रिया ही चेंज हो गया है ना। तो इसके चलते ये सब चीज़ को हम लोग को मतलब सीरियसली देख के फिर प्रमोशन रेगुलर करना चाहिए। प्रमोशन करेंगे तभी लोग को पता चलेगा। प्रमोशन से क्या होगा कि आपके वो मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब तो फिल्म टूरिज्म भी चल रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा है मतलब शूटिंग्स के लिए तो इंडियन बहुत कंपनीज आते हैं वहाँ पे। जैसे साउथ इंडियन फिल्म हो गया है और बहुत टेली सीरियल्स के लोग हैं, वो जाते हैं। मतलब ये सच की मान लीजिए जैसे बहुत बड़ा कंट्री में तो बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छा है और सस्ता भी है। उसका भी कुछ हम लोग बूस्ट कर रहे हैं कि टूरिज्म के नहीं, वो तो हम लोग का ओवरऑल टूरिज्म प्रमोशन के पार्ट में वो भी है कि हम लोग सबको इंटीग्रेट करते हैं। और कोई स्पेशल कोई ग्रुप जाता है तो फिर उन लोगों को वहाँ हेल्प करने के लिए उसी टाइप के लॉजिस्टिक अरेंजमेंट के लिए भी कंपनीज है ना, जैसे लाइन प्रोडक्शन कंपनीज भी है उधर। तो अच्छा फिल्म्स, एक ग्रेट फिल्म्स भी जा रहा है उधर, बॉलीवुड के भी, साउथ का भी और हॉलीवुड से भी जाता है। तो सिनेमा टूरिज्म के लिए नेपाल तो हमेशा से एक नेचुरल डेस्टिनेशन रहा है, क्योंकि आपको कोई नेचुरली शूट करना है तो फिर वहीं जाना है। तो देखिए प्राइस रेगुलर होना चाहिए और फिर मार्केट में तो आपको देखिए ये टूरिज्म तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल रिलेशन। आप ये सब मान के बैठेंगे कि चलो भाई ऐसे ही प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इंडिया नेपाल रिलेशन तो बहुत बढ़िया है उसमें तो लेकिन उसके चलते आप ऐसे ही चुपचाप बैठ के नहीं बैठ सकते ना। टूरिज्म का तो अलग से वो उसका फिलोसफी है, केमिस्ट्री है। बुद्धिस्ट जो है, रामायण है, सब तो जोड़ के बंगाल, इंडिया और नेपाल एक साथ जोड़ लिया। और सबसे हम लोग को तो इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहिए कि वो बॉर्डरिंग सिटीज़ में जितना बढ़िया वो रेलवे नेटवर्क और रोड ट्रांसपोर्टेशन का कितना बढ़िया नेटवर्क बना रहे हो। इवन एयर नेटवर्क भी अच्छा कर रहे हैं वो लोग। अभी जैसे जितने भी टायर सिटीज़ में, बॉर्डर सिटीज़ में, जैसे पटना हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया
और इधर आपका देखते बनारस, ये सबका बागडोगरा हो गया, सबका एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन बहुत बढ़िया लेवल पे हो रहा है। तो इसके चलते फायदा तो नेपाल को होगा, क्योंकि और ज़्यादा इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट तो वही एयरपोर्ट के थ्रू भी नेपाल आएंगे। तो नेपाल को तो हर हिसाब से फायदा है। इंडिया में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हम लोग को फायदा होगा, और बॉर्डरिंग स्टेट जितना अच्छा नेटवर्क से जुड़ेगा नेपाल के टूरिज्म को और वो फायदा होगा। क्योंकि वो तो फायदा कौन हो, किसको होगा, नेपाल को ही होगा, क्योंकि हम तो जुड़े हैं भाई। तो एवरीथिंग दैट हैपेंस गुड इन इंडिया विल ऑलवेज सपोर्ट आवर टूरिज्म। और हमेशा से इतना बढ़िया रिलेशन है, इतना मतलब कल्चरल रिलीजियस हिसाब से, तो ये तो अलग लेवल का रिलेशन है। लेकिन फिर भी आपको रेगुलर प्रमोशन करना पड़ेगा। ये बगल के पड़ोसी कंपटीशन तो बहुत टफ है। हाँ, टफ हो गया ना, क्योंकि देखिए हर देश कर रहा, थाईलैंड आके कर रहा, सिंगापुर आके कर रहा। कलकत्ता से आपको स्पेशली थाईलैंड का बहुत बढ़िया यहाँ से टूर जाता है, लोगों का कनेक्शन अच्छा है, और वो एयरफेयर भी कम है। तो कंपटीशन का एलिमेंट्स तो है ना। और नेपाल के हिसाब से एक हम लोग के लिए एक बोटलनेक है कि एयर कनेक्शन का थोड़ा और क्वालिटी बढ़ना चाहिए, और एयरफेयर भी थोड़ा डाउन होना चाहिए, क्योंकि एयरफेयर ज़्यादा रहेगा तो फिर हम लोग को क्या कुछ नया एयरपोर्ट भी आ रहा है, कुछ नहीं सब प्लान अभी कुछ नहीं। अभी तो नेपाल में 2 एयरपोर्ट जो बाहर काठमांडू से बाहर है, उनका चलना भी अभी थोड़ा मतलब उसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि एयर रूट्स और डिफरेंट एयरलाइंस जो वहाँ पे जाते हैं, मतलब बिजनेस होगा तभी जाएंगे। तो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, लेकिन होपफुली वो चलेगा, क्योंकि आप जो चीज़ बना के बैठे वो कोई ना कोई दिन तो काम आएगा आपका। और इसमें थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो गया तो फिर और अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का तो सपोर्ट हमको तो मिलना ही है टूरिज्म के लिए। और अभी ये जो ये ट्रांसनेशनल वो पेमेंट गेटवे का भी अच्छा बन रहा है ना अरेंजमेंट, जैसे नेपलीज टूरिस्ट दे कैन ऑल्सो कम एंड मेक QR पेमेंट। इंडियन का तो अभी भी वो व्यवस्था और अच्छा हो रहा है, और इंटर कंट्रीज वो कार्ड पेमेंट भी अच्छा है, और अभी 25,000 तक का करेंसी भी वो लाने के लिए अलाउ किया है। तो ये सब चलते म्यूचुअल टूरिज्म के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया भी तो, नेपाल भी तो इंडिया के लिए टॉप 15 सोर्स मार्केट है ना। हम लोग भी तो टॉप 15 में है, नेपाल भी। तो ये सब देखिए, टूरिज्म तो म्यूचुअल बेनिफिट का बात है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो हम लोग का रहेगा, क्योंकि इंडिया बड़ा कंट्री है। तो होपफुली अच्छा ही होगा चक्रवर्ती सर, अच्छा होगा, देखते हैं क्या होगा। तो बाई 2030 अब कितना वाला बढ़ते का डबल हो जाएगा? बाई 2030 हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 4 से 5 लाख बाई ईयर पैसेंजर फ्रॉम इंडिया। अभी जो 1.2 लाख है नहीं, अभी नहीं, वो तो इंडियन, उसमें अराउंड 2-2.5 लाख इंडियन का है। अच्छा। तो बाई 2030 हम लोग एटलीस्ट 4 लाख एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम इंडिया। अभी कलकत्ता से अगर इंडिया का एयरलाइंस भी ऑपरेट करेंगे तो नंबर बढ़ेगा। जैसे दिल्ली से तो नंबर बहुत बढ़िया है, मुंबई से भी अगर रेगुलर फ्लाइट और बढ़ेगा अच्छा रहेगा। बेंगलोर किसी से बातचीत कर रहा कलकत्ता से? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो बात होता है, बात तो हो रहा है। एविएशन का तो नेपाल गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट बीच में एवरी ईयर बात होता है, लेकिन उन सब देखिए सर्विस तो प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करते हैं ना, तो प्राइवेट एयरलाइंस को भी तो रेडी होना चाहिए, उनको भी मार्केट दिखना चाहिए, कल गवर्नमेंट के बोलने से नहीं होगा। देखते हैं, लेकिन बुद्धे यार अच्छा करने से तो बाकी लोग भी आएंगे। हाँ, और कोई इंडियन एयरलाइंस कंपनी भी अगर कलकत्ता काठमांडू ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बुद्ध का तो एयरक्राफ्ट छोटा है, पैसेंजर का नंबर भी उनका लिमिटेड है। देखते हैं, अच्छा होगा, अच्छा होगा। थैंक यू। और अभी प्रोग्राम में भी बात करेंगे बाद में, और आप लोगों का वो एक मीडिया का